आप कुछ ऐड कर रहे हैं? हाँ, मैं ये ऐड कर रहा हूँ बुशरा जी की देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिन सीटों पे आगे चल रही है वो सारी सीटें ऐसी हैं जो लगभग 60,000 से 70,000 से 1 लाख से ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पे आगे चल रही है उनमें से अधिकांश ऐसी हैं जो 2,000 से 3,000 से 4,000 से आगे है। जैसे कि फूलपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल हैं, वो 3,197 वोटों से आगे चल रहे हैं, सिर्फ 3,197 वोटों से। इसी तरीके से आप देखिए कि ये एक सीट है उन्नाव की, वहाँ साक्षी महाराज जो है वो सिर्फ 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से शाहजहाँपुर में अरुण कुमार सागर भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी ये जो सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के 2,000-3,000 से आगे है, ये सारी वो सीटें हैं जिसकी शिकायत समाजवादी पार्टी कर रही है कि यहाँ गड़बड़ी की आशंकाएं हैं। तो अब जो है मशीनरी को डर से बाहर निकलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, जो कि बात जयराम रमेश भी कह रहे हैं, जो कि बात समाजवादी पार्टी भी कह रही है। कुल मिला के ये स्थिति है बुशरा जी। बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे जी? जो आप लोग बात कर रहे हैं, मिलेंद्र जी ने जो बताया, जो सपा का ट्वीट आया है, वो निश्चित तौर से जो है वो गड़बड़ियों की ओर इशारा कर रहा है। फैजाबाद में भी जो अयोध्या की सीट है, फैजाबाद लोकसभा जिसमें अयोध्या आता है, वहां भी समाजवादी पार्टी जो है वो 3 से 6,000 के बीच में लीड आगे पीछे करती हुई शुरू से ही लीड पे है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल आ गया है, भी एक सोनू निगम जी हैं, गायक हैं, उनका एक ट्वीट आया है कि शर्म करो अयोध्या वासियों। तो आपको बता दूं, ये सोनू निगम वो हैं जो 22 जनवरी को जो है प्राण प्रतिष्ठा में भी बुलाए गए थे। तो जितने लोग उस समय आमंत्रित थे प्राण प्रतिष्ठा में, उन सारे लोगों को ये दर्द पैदा हो गया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिखाई पड़ रही है, जिसमें अभी तुरंत सोनू निगम ने ट्वीट करके जो है अयोध्या वासियों को जो है लताड़ा है कि आप लोग शर्म करो, और हिंदू कहाँ जा रहा है, अयोध्या में मंदिर बन गया, फला बन गया, ये बन गया है, तो आप लोग शर्म करो जो है। तो इस चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, डीबी लाइव की तरफ से भी कहना चाहता हूँ, सोनू निगम जी, उस समय तो आपको मोदी जी ने बुलाया था, फिर कभी आइएगा तो अयोध्या में आपसे बात होगी कि शर्म किसको करना चाहिए। इस बीच बुशरा जी, ये पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया है बिल्कुल अभी उन्होंने कहा है कि ये चुनाव के नतीजे क्यों रुके हुए हैं, क्या चल रहा है चुनाव आयोग को ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा। समाजवादी पार्टी ने भी जस्ट अभी ट्वीट किया है कि इलेक्शन कमीशन, सीईओ, यूपी मतगणना धीमी क्यों हो रही है, आंकड़े प्रकाशित समय से क्यों नहीं किए जा रहे, जहां जहां पर सपा आगे चल रही है वहां कोई बेईमानी करवाने का प्रयास किसके इशारे पर चुनाव आयोग और अधिकारी कर रहे हैं, कृपया जवाब दें जी। यानी कि अब चुनाव आयोग ने खेल करना क्या शुरू कर दिया है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, या जो भी चीजें चल रही हैं, क्या अब ये कुछ खेल हो रहा है, इस तरीके के आरोप लगना शुरू हो गए हैं। और अब जब जिम्मेदारी बनती है चुनाव आयोग की कि वो निष्पक्ष हो ही नहीं बल्कि निष्पक्षता दिखाए भी अपनी और ठीक ढंग से चुनावी प्रक्रिया को करे। चूंकि जनता ने जनादेश दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ रहा है और इस समय जनादेश की डाका कोई डालने नहीं देगा। इस बात को अच्छे तरीके से तमाम लोगों को समझ लेना चाहिए। बिल्कुल।